नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल सेफ व्हील्स में एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक ऐसे सामान्य मुद्दे पर जो कहने को आम है लेकिन वह इस देश के लिए सबसे खास है। वो मुद्दा है पैदल यात्रियों की सुरक्षा। ये तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य ने जब से चलना सीखा तब से वो दोनों पैरों पे चला और पैरों पे चलने से वो पैदल यात्री कहलाया। जंगल की पगडंडियों पे चला, खेतों के चकमार्गों पर चला, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसने पहिए का आविष्कार किया और गाड़ी जब उसने बना दी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी और अंततः हवाई गाड़ी, जैसे जैसे गाड़ियां बनाती चली गई, ये गाड़ियों ने जहां उसको सुविधा देना शुरू किया वहीं उसके लिए घातक होती चली गई। इसकी गंभीरता को आप सिर्फ इतना समझिए, अमेरिका में रोड एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों में 37% पैदल यात्री मरते हैं और 22.5% भारत में पैदल यात्री मरते हैं। तो सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पैदल यात्रियों का है। इसके अलावा चुटहिल कितने हो रहे हैं, सफरिंग्स कितनी हैं, परेशान कितने हो रहे हैं, उसके कोई आंकड़े हमारे पास फिलहाल नहीं है। सड़कों पर उनकी क्या दशा होती है यह एक आम आदमी ही जानता है। चाहे सड़क पार करना हो, चाहे चौराहा पार करना हो, चाहे उसको टैक्सी स्टैंड पे गाड़ी पकड़नी हो या उसको किसी सवारी बस से उतरना हो, सब जगह उसको लगातार असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और मैं तो इतना कहूँगा कि संभवतः सबसे इग्नोर्ड अगर कोई है पूरे ट्रैफिक सिस्टम में तो वो है पैदल यात्री, पेडेस्ट्रियन। यूनाइटेड नेशंस ने इस पर बड़ी गंभीरता दिखाते हुए जो उन्होंने डिकेड घोषित किया था 2011 से 2020 का, उस डिकेड के बाद उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा अभी जो 8वां यूनाइटेड नेशंस का रोड सेफ्टी वीक बीता है, उसकी जो थीम थी उसमें पेडेस्ट्रियन की सिक्योरिटी ही प्रमुख थी। यूनाइटेड नेशंस ने पेडेस्ट्रियन को थोड़ा सा बड़ा किया है, बड़ा इन द सेंस कि केवल उसमें पैदल यात्री नहीं शामिल हुए बल्कि उसमें व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले या जो वॉकर या कहिए कि बैसाखी लेकर चलने वाले अशक्त लोग, वृद्ध लोग और दिव्यांगजन भी उन्होंने पेडेस्ट्रियन में शामिल कर लिया। और उन्होंने इस चीज का एक मुहिम चलाई पूरे विश्व में कि पैदल यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपको जान के आश्चर्य होगा कि पेडेस्ट्रियन की सुरक्षा के लिए 450 से ज्यादा रिटें की जा चुकी हैं। अभी 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओका और जस्टिस भुइयां ने सभी सरकारों को स्पष्ट आदेश किया है कि सभी सड़कों पे फुटपाथ होने चाहिए, वो फुटपाथ खाली होने चाहिए। ऐसा नहीं खुद का अतिक्रमण कर लिया जाए, वहां पान की गुमटी लग जाए, वहां लोग सवारी भरने लगे, वहां ठेला लगा लें, वहां जमीन में बिछा के कोई स्ट्रीट वेंडर अपना धंधा करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह फुटपाथ दिव्यांगजन के लिए भी फ्रेंडली होना चाहिए। इसी बीच में एक और रिट हुई, एक एनजीओ द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में रिट की गई कि साहब सड़क दुर्घटना में पैदल यात्री बहुत मर रहे हैं, इस आधार पे जो हाईवे हैं, जो एक्सप्रेस वे हैं, उसमें सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग ही दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि पैदल यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनसे हटके हाईवे होते हैं, तो इसलिए पैदल यात्रियों को हाईवे या एक्सप्रेस वे पे पैदल नहीं जाना चाहिए, वहां टहलना नहीं चाहिए, वहां दौड़ना नहीं चाहिए, वहां घूमना नहीं चाहिए। ये दोनों विचारधाराएं एक साथ हमारे सामने चल रही हैं। एक तरफ जहां सरकार को निर्देश है पैदल यात्रियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए, वहीं हम पैदल यात्रियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो अनावश्यक जगहों पर जाकर दुर्घटना का शिकार न हो। अनावश्यक जगहें जैसे सड़क के बीचों बीच पार करना, नेशनल हाईवे पर जानवर चराते हुए चढ़ जाना, एक्सप्रेस वे को पैदल पार करने लगना, ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर पैदल यात्रियों को रहने की उम्मीद नहीं की जाती है। वहां पे जो गाड़ी का चालक है वो इस चीज को जानता है कि यहाँ पैदल नहीं होगा और वो अपनी गाड़ी को 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाता है और आप अचानक से सामने आ जाते हैं। यद्यप सड़क के किनारे फेंसिंग की गई, लेकिन फेंसिंग कूद के आप आ जाएंगे तो ऐसे में दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है।
और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि पैदल यात्रियों को भी यातायात अनुशासन का पालन करना होगा अगर सड़क दुर्घटना को रोकनी है तो। अब सड़कों का विकास हुआ, सड़कें बनी, नेशनल हाईवे बने, स्टेट हाईवे बने, एक्सप्रेस वे बने, 4 लेन बनी, 6 लेन बनी। सब में जो हमारे रोड इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक मैंडेटरी प्रोविजन है क्या कि वह पैदल यात्रियों की सुरक्षा के प्रबंध करेंगे। अब वो कौन कौन से प्रबंध करेंगे? सबसे पहले जो हमारी आबादी की सड़कें हैं या कोई हाईवे जो आबादी से गुजर रहा है, वहां पे पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ होगा। उस फुटपाथ के मानक इंडियन रोड कांग्रेस ने भी तय किए हैं। ऐसा नहीं है कि 2 फीट का आपने छोड़ दिया, बता दिया फुटपाथ है। वह फुटपाथ इतना होगा कि उस पे पैदल यात्री सुगमता से चल सकें, उस पे कोई दिव्यांगजन अपनी व्हील चेयर चला सकें या बैसाखी लेके चल सकें। वो फुटपाथ होना मैंडेटरी है। और अभी जो मैंने आपसे चर्चा की, जस्टिस ओका और जस्टिस भुइयान ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी सरकारें फुटपाथों को खाली कराएं, उनका अतिक्रमण मुक्त कराएं और उनको गम्य बनाएं, सुगम बनाएं, ताकि उस पर लोग चल सकें। ऐसा नहीं है कि ईंटें उखड़ी हुई हैं, खड़ंजा उखड़ा हुआ, इंटरलॉकिंग टूटी हुई है, मेन होल का ढक्कन टूटा हुआ है और पता लगे कि दुर्घटना की बजाय खाली सड़क की खराबी की वजह से हमारे पैदल यात्री चोटहिल हो जाएं या उनकी जान पे खतरा हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी सड़कों पर पार करने के लिए, सड़क को क्रॉस करने के लिए क्रॉसवे बनाए जाएं। क्रॉसवे जैसे चौराहे पे आपने देखा होगा ना, जेब्रा क्रॉसिंग बनती है, तो जेब्रा क्रॉसिंग तो चौराहे का फीचर है, लेकिन जो बीच मार्ग में है वहां पे उन्होंने कहा कि क्रॉसवे बनाइए। क्रॉसवे बनाएंगे तो स्टॉप लाइन बनाएगी, वहां सिग्नल लगाए जाएंगे, जैसे कि चौराहे से पहले आबादी का क्षेत्र हो तो वहां जनता पार कर सके। फिर उन्होंने कहा कि जो क्रॉसिंग बनाई जाए सबवे बीचों बीच, वो थोड़ी सी जमीन से उठी हो, जैसे स्पीड टेबल बनाए जाए। स्पीड टेबल में जेब्रा क्रॉसिंग बना दी जाए ताकि लोगों को लगे खाए पैदल यात्रियों को पार होने के लिए, तो लोग वहां पर गाड़ियों को अपनी रोक लेंगे और दुर्घटना के चांसेस नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि हर क्रॉसिंग पे, चाहे वो जेब्रा क्रॉसिंग होगी चाहे वो क्रॉसवे होगा, वहां पर सिग्नल लगाए जाएंगे, लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती वाला, जैसा सिग्नल हम लोगों ने अक्सर ट्रैफिक में देखा है। कभी कभी आप देखते होंगे 6 लेन सड़क है, एक बार में कोई पैदल यात्री पूरी सड़क को पार नहीं कर सकता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मिडवे आइलैंड बनवाइए, ताकि आदमी एक बार आधी सड़क पार कर जाए तो उसके लिए सुरक्षा की जगह हो, वहां प्रतीक्षा करे और जब ट्रैफिक का लेन खाली हो तब वो अगली सड़क को पार करे। इसके साथ उन्होंने कहा जो बहुत व्यस्त सड़कें हैं, जहां पर ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वहां पर आप फुट ओवर ब्रिज बनवाइए। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में नगर निगमों ने फुट ओवर ब्रिज बनवा रखे हैं जो पैदल यात्रियों की पार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कई जगहों पर उन्होंने कहा कि सबवे बनवाइए, जैसे रेलवे लाइन के नीचे, जैसे कोई नेशनल हाईवे के नीचे, जिसको हम अंडरपास कहते हैं, वो सबवे कहलाते हैं, ताकि पैदल यात्री नीचे से अपना निकल जाया करें, उनको मेन ट्रैफिक और मेन कैरेज वे में आने की जरूरत न पड़े। एक सुविधा के रूप में उन्होंने कहा कि जो बड़े शहरी क्षेत्र हैं जहां पर ट्रैफिक का वॉल्यूम कम होता है, वहां पे पिलिकन बटन युक्त सिग्नल लगवाए जाएं। पिलिकन पेडेस्ट्रियन की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, उनको इसे पिलिकन बटन कहा जाता है। पेडेस्ट्रियन जब चाहे तब ट्रैफिक को रेड सिग्नल करके रोक के सड़क को पार कर सकता है। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जो पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए जाने बहुत जरूरी है, जिनको कि रोड इंजीनियरिंग के दौरान ही हमें बना के देना होगा। हमारे साथ मुख्य रूप से खतरे क्या होते हैं पैदल यात्रियों के साथ? पैदल यात्रियों में जो वल्नरेबल ग्रुप है, उस वल्नरेबल ग्रुप को हमें पहचानना होगा। यद्यपि उनके लिए साइनेज भी बने रहते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं कि वो हमारे लिए वल्नरेबल है। रोड एक्सीडेंट के हिसाब से एक्सीडेंट प्रोन है वो। जैसे स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 4, 6, 8 की झुंड में चलते हैं और आपस में बातें करने में मशगूल रहते हैं। हम लोग ध्यान देते भी नहीं है कि कोई उनके साथ कोई एल्डर पर्सन, घर का बड़ा सदस्य चला जाए, तो ऐसे बच्चे वल्नरेबल होते हैं। रोड एक्सीडेंट में अक्सर हो जाता है कि 2-4 बच्चे गाड़ी की चपेट में आ जाते हैं, चोटहिल होते हैं, कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
पैदल यात्री फुटपाथ अतिक्रमित है, बहुत पतला है, असुविधाजनक है, तो वो लोग मेन कैरेजवे में चलने लगते हैं। ऐसे में वो दुर्घटना के शिकार होते हैं। किशोर अवस्था के बच्चे हैं, जो भारत में परंपरा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सुबह सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों में जो भर्ती की तैयारी करने वाले लड़के हैं, ये सुबह मेन रोड पे दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, तो उस दौरान एक्सीडेंट की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। और ऐसे एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश में हमने हजारों देखे हैं कि पता लगा सुबह बच्चा दौड़ की तैयारी कर रहा, उसी दौरान वो गाड़ी की चपेट में आ गया। तो ये बच्चे भी हमारे सड़क दुर्घटना के लिए वल्नरेबल होते हैं। वृद्ध और सीनियर सिटीजन, कभी कभी हमने देखा होगा कि हमारे फुटपाथ ऊंचे होते हैं या फुटपाथ होते ही नहीं हैं, या रेलिंग के साथ ही उनके साथ कट नहीं होते हैं। तो ऐसे में हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो मेन कैरेजवे पे चल जाते हैं। उनको कभी कभी हियरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको गाड़ी नहीं सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती है। ऐसे में वो दाहिने बाएं मुड़ जाते हैं, तो वो भी जो है सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो ये वल्नरेबल ग्रुप हमारे जो हैं, दिव्यांगजन हैं, बीमार हैं, अशक्त हैं। जैसे बीमार और अशक्त हैं, ये तेजी से रोड को पार नहीं कर पाते। पता लगा जितनी देर के लिए रेड सिग्नल हुआ था, ये सड़क से निकल ही नहीं पाए, तब तक सिग्नल ग्रीन हो गया और गाड़ियां तेजी से चली और वो उसकी चपेट में आ गए। तो ये वल्नरेबल ग्रुप जो हमारे हैं, इनको हमें ध्यान में रखना होगा। हमें हर ड्राइवर को ये ब्रीफ करना होगा, ये ट्रेंड करना होगा कि यदि गाड़ी चलाते समय उसको इस क्लास के लोग दिखाई पड़े तो वो इनको एक्सीडेंट के लिए वल्नरेबल मानते हुए अपनी गाड़ी पे कंट्रोल रखे, अपनी गति को कम करे। अब इस वल्नरेबिलिटी के बाद कानूनी उपाय क्या किए गए हैं सरकार द्वारा? सरकार से पहले सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की एक रिट हुई थी 2017 में। उसमें सरकार को स्पष्ट आदेश दिया गया कि राइट ऑफ वे जो है वो मूल अधिकार है। राइट टू लिव का एक पार्ट है कि हर व्यक्ति को सड़क पे चलने का मौलिक अधिकार है और उसके लिए आवश्यक प्रबंध किया जाने के लिए सरकार बाध्य है। तो एक तरह से ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमें सड़क पे पैदल चलने के लिए फुटपाथ मिले, सुरक्षा मिले, फुट ओवर ब्रिज मिले, क्रॉसवे मिले, जेब्रा क्रॉसिंग मिले, पिलकन बटल मिले। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार से MB एक्ट ने यह तय किया कि प्रत्येक गाड़ी की जो सड़क पे चल रही है, सड़क की स्पीड लिमिट तय की जाएगी। अमेरिका में रोड एक्सीडेंट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उन्होंने चौराहों की रोड स्पीड लिमिट तय कर दी है कि पूरी सड़क चाहे जिस गति से आइए, लेकिन स्टॉप लाइन के बाद आप 20 किलोमीटर से ऊपर नहीं चल सकते हैं। यद्यप अभी हम भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था कर नहीं पाए हैं। उत्तर प्रदेश में, जहां मुझे अच्छी तरह से याद है कि अभी भी हम यहाँ प्रत्येक सड़क की स्पीड लिमिट तय नहीं कर पाए हैं। ये हमारी अपनी असफलता भी मैं कह सकता हूँ। और तो और जो ये बाइफर्केशन है, अभी हम वो भी नहीं कर पाए हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि कोलकाता जो बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की, वहां पे सड़कों की प्रकृति को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कोई खास एक सड़क है जो सुबह 1 वे चलती है, दोपहर में 2 वे चलती है, शाम को फिर रिटर्न 1 वे चलती है, ताकि जो ट्रैफिक आने जाने वाला है ऑफिस जाते समय उसको 1 वे मिले, लौटते समय भी उसको 1 वे मिले। हमें इस प्रकार की प्लानिंग चौराहों के लिए करनी होगी, जिसको अभी तक हम नगर निगम या परिवहन विभाग या PWD विभाग द्वारा इसको सुनिश्चित नहीं किया जा सका है कि हम सभी चौराहों की स्पीड लिमिट तय कर दें कि इससे ओवर किसी भी चौराहे को पार आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पैदल यात्रियों की जो सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है वो ओवर स्पीड से होती है। गाड़ी तेजी से आती है, उड़ाते हुए उनको चली जाती है और वो बेचारे चोटाइल हो जाते हैं या फिर उनको इस घातक दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो गति सीमा का निर्धारण एक लीगल पॉइंट है जिसको MB एक्ट ने तय किया है कि किसी भी सड़क की गति को तय कर देने से दुर्घटना को हम कम कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। आपको याद होगा कि बहुत पहले गाड़ियों पे आगे खूब मजबूत बम्पर लगाए जाते थे
और वो एक तरह से दबंगई का निशानी बन गए थे। लाखों करोड़ों का बिजनेस चल गया था। उसमें एक स्टडी में पाया गया कि जो लोहे के बम्पर गाड़ी के आगे लगाए जाते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि जब वो पेडेस्ट्रियन को धक्का मारते हैं तो पेडेस्ट्रियन के कूल्हे से लेके घुटने के बीच की जो हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसने जो बम्पर आपका डिजाइन किया गाड़ी का फ्रंट, वो रबड़ का किया है, वो टूट जाता है, वो शॉक अब्जर्वर होता है। वो जिस समय पहला इंपैक्ट होता है तो वो जो इतनी दूर की जगह होती है प्लास्टिक फाइबर की वो टूट जाती है। ऐसे में वो सामने वाले की इंजरी कम करती है। लेकिन बम्पर लगा देने से यह इंजरी कई गुना बढ़ गई थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अगर किसी की गाड़ी में फ्रंट में बम्पर लगा हुआ है तो वो एमवी एक्ट के नियमों का उल्लंघन है। और न केवल बम्पर खुलवा के जब्त किया जाना चाहिए, अभी तो उसके ऊपर 500 रुपए का फाइन भी किया जाएगा। ये प्रावधान एमवी एक्ट में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशंस का रेगुलेशन 127 वो कहता है कि जो गाड़ियों में आगे बम्पर लगाए जाएं वो बहुत सॉफ्ट और मोल्डिंग प्रकृति के होने चाहिए ताकि वो मुड़ जाएं। जैसे अभी मैंने कहा ना कि वो शॉक ऑब्जर्व करते समय टूट जाते हैं और झटका कम लगता है। यूनाइटेड नेशंस का कहना वो टूटने भी ना पाए, क्योंकि कभी कभी ये प्लास्टिक टूट के ही घुस जाता है पेट में, आंतें फट जाती हैं या गंभीर इंजरी हो जाती है। उसने कहा कि ये शॉक ऑब्जर्वर होने चाहिए ताकि झटका को झेल सकें। अभी ये कंपनी ने आगे एयर बैग दे दिया है। जैसे आप झटका लगाएंगे वो खट से एयर बैग खुलेगा और वो एयर बैग जो पेडेस्ट्रियन है और गाड़ी के बीच में एक तरह से शॉक ऑब्जर्वर का काम करने लगेगा। तो हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो लगातार इस चीज को रिसर्च कर रही है और डेवलपमेंट दे रही है कि हम पेडेस्ट्रियन की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार से भारत में जब एक्सीडेंट के आंकड़े देखे जाते हैं तो जो भारत में मृत्यु दर है उसमें शहरी पैदल यात्रियों की मृत्यु 65% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पेडेस्ट्रियन की मृत्यु 35% है। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो हमारे 63% जो मौत है वो पेडेस्ट्रियन की है। भारत में पैदल यात्री कुल 32,825 मरे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में हम 6,314 लोगों की मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पैदल यात्रियों के ऊपर सड़क दुर्घटना का सबसे घातक प्रभाव पड़ रहा है, उनकी सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है। अब रणनीति क्या बनाई जाए इसके लिए? जो भारत सरकार की सड़क सुरक्षा नीति 2020 घोषित की गई है उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया है पेडेस्ट्रियन सिक्योरिटी का। पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है सड़क सुरक्षा नीति 2020 में। इसके अलावा उन्होंने कहा उसमें कि बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए। बुनियादी ढांचे का मतलब फुटपाथ बनाए जाएं, फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएं, सबवे बनाए जाएं, अंडरपास बनाए जाएं, क्रॉसवे बनाए जाएं, मिड रोड आइलैंड बनाए जाए ताकि पैदल यात्रियों के लिए आधारभूत संरचना का विकास हो सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वाहन की गति को हम सीमित करेंगे। जैसा मैंने अभी काफी विस्तार से आपसे बताया कि चौराहों पर और हाईवेज की गति को अलग अलग किया जाए, कस्बों की और स्टेट हाईवे की गति को अलग अलग किया जाए और हर जगह गति सीमा के बोर्ड लगाए जाए ताकि पैदल यात्रियों पे होने वाला इसका जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो। डेटा संचालित हस्तक्षेप यह एक बहुत दूर का खेल है कि पहले हम 5 साल के आंकड़े इकट्ठा करें, फिर आंकड़ों के आधार पर हम वहां की रणनीति बनाएं। लेकिन यह प्रक्रिया भी आईरैड ऐप के माध्यम से मोर्थ विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। आईरैड एक डाटाबेस है जो हमारा सभी एक्सीडेंट का पूरे भारत का डाटा इकट्ठा करता है। यातायात नियमों का प्रवर्तन, आपने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा है। सन 2019 में यातायात नियमों के उल्लंघन पे बहुत ही बड़ी धनराशियां फाइन में लगाई गई। 5-5 हजार 15-15 हजार रुपए तक की फाइन की धनराशियां बढ़ा दी गई हैं। इनका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, यातायात नियमों का पालन कराना और इसका सीधा लाभ मिलेगा किसको? हमारे पैदल यात्रियों को। मैंने आपसे वो पहले बताया, मैं फिर याद दिला दूं। पैदल यात्री का मतलब पैदल यात्री, साथ ही साथ व्हील चेयर, साथ ही साथ बैसाखी लेके चलने वाले, साथ ही साथ जो अशक्त है, वृद्धजन है, दिव्यांगजन है, वो सभी पैदल यात्री की श्रेणी में आते हैं। पीछे आपने देखा होगा कि
कुछ गाड़ियां थीं जो फुटपाथ पे चढ़ गई, सोते लोगों को कुचल गई, बड़ा बवाल देश में मचा। तर्क और वितर्क आते रह गए कि साहब फुटपाथ सोने के लिए नहीं बना है, किसी ने कहा नहीं फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं बना है। गाड़ी का फुटपाथ पे चढ़ जाना एक दुर्घटना है, लेकिन फुटपाथ पे सोना अपने आप में दुर्घटना को दावत देना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा, चाहे इसको नगर निकाय सुनिश्चित करें, चाहे प्रबुद्ध समाज सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथों पर न सोए, ताकि दुर्घटनावश यदि कोई गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ भी जाए तो खाली गाड़ी और गाड़ी के ड्राइवर को नुकसान हो, फुटपाथ पे सोया हुआ कोई व्यक्ति इसमें मृत्यु को प्राप्त न होने पाए। ये सावधानी हमें खुद भी रखनी होगी जो हम पैदल यात्री के रूप में सड़कों पर चल रहे हैं। हम जिस लापरवाही पूर्ण व्यवहार से हम चलते हैं, जैसे हम सड़क पर उतर जाते हैं, अरे गाड़ी रोकने वाला होगा रोकेगा। गाड़ी एक मशीन है, उसमें फेल्योर हो सकते हैं। मान लीजिए ब्रेक फेल हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? ऐसे में हमें अपनी जान स्वयं जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस में आप जानते हैं शराब पी के लोग सड़क पर चलते लोगों को उड़ा देते हैं। अभी पिछले दिनों सूरत में एक घटना हुई थी, एक किशोरावस्था का बालक था जिसने सड़क पे ही चलने वाले 5-6 लोगों को उड़ा दिया। पहली चीज है मेन कैरेज वे पर लोग पैदल क्यों चल रहे हैं, फुटपाथ क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरा, किशोरावस्था के बालक को गाड़ी किस ने दी। और तीसरा कि हम कानूनों का प्रवर्तन किस हद तक कर पा रहे हैं। यदि हम इन 3 चीजों को ध्यान दे दें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन्फोर्समेंट पे प्लस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो संभवतः इस तरह की दुर्घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलेंगी। डेंजर जोन कौन कौन से इलाके हैं जहां पर पैदल यात्रियों की जान सबसे ज्यादा खतरे में होती है? उसको जब फिल्टर किया गया, डाटा से अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि शहर के चौराहे, यहां पर पैदल यात्रियों की दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती है। इसके कारण वो मनोविज्ञान है कि लाल बत्ती होने से पहले हम तेजी से निकल के भाग जाना चाहते हैं। ऐसे में होता है क्या, येलो लाइन पे भी हम गाड़ी चला देते हैं, तब तक पैदल यात्री आ जाता है मेन रोड पर, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तो शहर के चौराहे सबसे ज्यादा पैदल यात्रियों के लिए घातक एक्सीडेंट को जन्म देते हैं। इसी प्रकार से हाईवेज के किनारे जो गांव हैं, गांव वाले इस चीज की परवाह ही नहीं करते, भैंस लिए चले जा रहे हैं, चारा काटे लिए चले आ रहे हैं, उनके लिए हाईवे उनका जैसे लॉन है, उनके लिए जैसे उपवन है, बाग है, घूम रहे हैं। अब लोग उसकी चपेट में गाड़ियों के आ जाते हैं। रात में उठे, सुबह 4 बजे उठे खेतों में काम करने जाने को, यह ध्यान नहीं दे रहे कि नेशनल हाईवे पर है, पता लगा तेज गति से गाती हुई बड़ी गाड़ी की चपेट में आ गए। तो राजमार्ग के किनारे स्थित गांव हमारे बहुत ही बड़े डेंजर जोन क्रिएट करते हैं सड़क दुर्घटना के लिए पैदल यात्रियों के खिलाफ। इसी प्रकार से बस स्टॉप और टैक्सी स्टैंड आप देखते होंगे, लोग चलती गाड़ियों में दौड़ के लटक जाते हैं, चढ़ जाते हैं, चलती गाड़ियों से उतर जाते हैं। और बाकी फिजिक्स का नियम है, चलती गाड़ी से उतरने वाला व्यक्ति मुंह के बल गिरता है, दांत टूट जाते हैं, चोटाई हो जाता है। तो ये डेंजर जोन हमारे सबसे घातक है। यहाँ पे हमें विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है, चाहे वो प्रवर्तन एजेंसियां हों, चाहे हम स्वयं पैदल यात्री के रूप में, हम स्वयं नागरिक के रूप में हों, तो भी हमें ये ध्यान देना होगा कि हम इन जगहों पर नहीं चलेंगे। इसी प्रकार से जॉगर्स ट्रैक है। जॉगर्स ट्रैक जैसे मैंने पहले कहा, लोग हाईवे पे दौड़ना शुरू कर देते हैं। गांव में खेल के मैदान है, कुछ दूर पे है तो दूर न जा करके सामने जो हाईवे है, जो स्टेट हाईवे है, वही दौड़ना शुरू कर दिए। ऐसे में उनके दुर्घटना से ग्रस्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हमारे यहाँ जो चुनौतियां हैं पेडेस्ट्रियन सिक्योरिटी को लेकर के, इस पे हमने आपसे कई तरह से बातें की। जैसे मैंने कहा कि फुटपाथ की कमी है, हमारे पास फुट ओवर ब्रिज की कमी है, हमारे जो लोग हैं उनका सड़क का बिहेवियर बहुत खराब है, अन्यमनस्क टाइप से चलते हैं, चल रहे हैं, उनको लगता है अरे गाड़ी वाला देखेगा, उसकी जिम्मेदारी पे छोड़ देते हैं, अरे ब्रेक तो मारेगा ही, मैं तो आगे जा ही रहा हूं। ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में आपको मैं बताऊं कि 50 पुलिस के अधिकारी हैं, जो सिपाही और दरोगा हैं, वो कुचले जा चुके हैं। चलती हुई गाड़ी के सामने खड़े हो गए कि वो तो रोकेगा ही, न रोका तो, नशे में रहा तो, उसने ड्रग्स ले रखी थी तो, ब्रेक फेल हो गई तो, तब तो आपका मरना तय है। ऐसे में हम पैदल यात्रियों की, पेडेस्ट्रियन की ये जिम्मेदारी है कि हम अनावश्यक रूप से मेन कैरेज वे में गाड़ियों के सामने न आ जाएं, इस विश्वास पे कि गाड़ी वाला रोकेगा ही। इसी प्रकार हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, जो हमारा कोऑर्डिनेशन है विभिन्न विभागों के बीच में, नगर निगम
या जो इस तरह की एजेंसियां हैं सड़क बनाने लगती हैं, वो ट्रैफिक पुलिस से नहीं पूछती। इसी प्रकार से बिजली विभाग है, इसी प्रकार से हमारा जो मोबाइल टावर वाले हैं, कहीं भी खड़े करके टावर लगा देंगे, इनसे मतलब नहीं कि उससे कितना ऑब्स्टेकल हो रहा है या आने जाने वालों को कितनी दिक्कत हो रही है। तो ये जो अंतर विभागीय समन्वय की कमी है, ये भी बहुत बड़ा खतरा है हमारे पेडेस्ट्रियन की सुरक्षा के लिए। और दुर्घटना के बाद जो हमारी जीवन रक्षक उपाय हैं, ट्रॉमा सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनकी दशा तो मतलब इतनी ज़्यादा खराब है कि इसके ऊपर टिप्पणी करना भी कठिन है। आप देखिए हाईवे के किनारे, नेशनल हाईवेज पे ट्रॉमा सेंटरों की नितांत कमी है। एक बार पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि NHAI ने कहा कि हम नेशनल हाईवे पे 100 ट्रॉमा सेंटर खोलेंगे, परंतु अभी तक हम उसमें सफल नहीं हो पाए। अब यदि किन्हीं परिस्थितियों में कोई पेडेस्ट्रियन घायल हो ही गया, दुर्घटना का शिकार हो गया, तो यदि हम फर्स्ट एड उसको तुरंत दे सकें, उपचार तुरंत दे सकें, प्लास्टिक सर्जरी से लेकर के न्यूरो सर्जन तक यदि उपलब्ध करा सकें, तो वह व्यक्ति मरने से, अस्थायी रूप से विकलांग होने से बच सकता है। परंतु इन सुविधाओं के अभाव के कारण भी पेडेस्ट्रियन की रोड सेफ्टी बहुत ही वीक हुई है, बहुत ही कमजोर हुई है। हमारी जो सेफ्टी मार्जिन्स हैं, सड़क पे चलते समय गाड़ी कितनी तेज आ रही है, हम कितनी देर से उतर रहे हैं, हम कितनी तेजी से पार कर रहे हैं, लाल बत्ती कब खत्म हो जा रही है, इसका कैलकुलेशन हम ना स्वयं करते हैं, ना अपने बच्चों को सिखाते हैं, ना इसके लिए कभी किसी ड्राइवर को ट्रेनिंग कराई जाती है। सबको लगता है कि हम निकल जाएंगे, तब तक गाड़ी की चपेट में आ जाते हैं। तो ये जो सेफ्टी मार्जिन है, इसका आकलन करना हमें बचपन से सिखाना चाहिए। आप लोगों ने YouTube पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे, जापान है, सिंगापुर है, यहाँ बच्चों को स्कूल में पहले रोड बिहेवियर सिखाया जाता है। सड़क पे कैसे चलेंगे, आगे पीछे कैसे चलेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग पे कैसे चलेंगे, सिग्नल की निगरानी कैसे करेंगे, ये रोड बिहेवियर बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है, ताकि वो आगे चल के एक जिम्मेदार पेडेस्ट्रियन, एक जिम्मेदार कार ड्राइवर बन सकें। तो अभी भी हम इनिशिएटिव के तौर पे अभी अपने इस देश में हम इस चीज़ों को लागू नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। पैदल यात्रियों को व्यवहार कौन से जो उनको हर हमेशा खतरे में डाल देते हैं, ये भी तो एक चिंता का विषय है। सबसे पहले लिफ्ट मांगने वाले, आपने देखा होगा सड़कों पे बहुत सारे लोग हैं जो लिफ्ट मांग के यात्रा करते हैं, और लिफ्ट मांगते मांगते लोग मेन रोड पे चले जाते हैं। यह चिंता किए बगैर कि वो लिफ्ट मांग रहे हैं, उसके पीछे वाली गाड़ी कितनी तेज आ रही है। यदि लिफ्ट देने के चक्कर में कोई रुक गया तो पिछली गाड़ी उस गाड़ी को भी मारेगी और पेडेस्ट्रियन को भी मारेगी। तो लिफ्ट लेने की जो हमारी देश की परंपरा है, यह सड़क दुर्घटना को निमंत्रित करती है। ये बहुत ही खराब व्यवस्था है, हमें इसको हतोत्साहित करना चाहिए। वैसे भी जब से हेलमेट का नियम लागू हुआ है, मैं आपको पुनः बता दूं, यदि कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना है तो आपको उसको 2 पहिया वाहन पे लिफ्ट न दें, क्योंकि उसका बिना हेलमेट में चालान होगा तो उसको जो जुर्माना होगा वो मोटर मालिक को भरना पड़ेगा, जो बाइक का मालिक होगा। इसी प्रकार से रास्ता पूछने वाले, पता लगा कि गाड़ी से उतर के गाड़ी के ड्राइवर से रास्ता पूछ रहे हैं, बगल वाली गाड़ी उनको टक्कर मार गई, यह भी एक खराब व्यवहार है। गाड़ियों की पार्किंग होती, बहुत सारे लोग उसमें चल देते हैं। गाड़ियों की पार्किंग के बीच से गुजरने में 2 प्रकार के खतरे होते हैं। एक तो निजी सुरक्षा का संकट, किसी आदमी ने गाड़ी में आपको किडनैप कर लिया, किसी ने आपके साथ यौन दुर्व्यवहार कर दिया। दूसरा, पार्किंग में जो गाड़ी है वो जब निकलती तेजी से निकलती है, अब उसको ये अंदाज नहीं कि आप वहां घूम रहे हैं, पता लगा आप गाड़ी के एक्सीडेंट के शिकार हो गए। तो इस प्रकार से हमें इन सारे व्यवहारों को नहीं करना चाहिए जो हमें सड़क दुर्घटना का शिकार बना दे। अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, ये बंबई से लेकर के लखनऊ तक आपको मिलेगा। लाल बत्ती पे सुबह सुबह सामान बेचने वाले, कलम बेच रहे हैं, पंखा बेच रहे हैं, नैपकिन बेच रहे हैं, खिलौने बेच रहे हैं, और वहां पे कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, कुछ लोग वो कार की विंड स्क्रीन साफ करने लगते हैं। ये बहुत ही खराब प्रैक्टिस है, ये किसी भी शहर के यातायात अनुशासन के लिए बहुत बड़ा कलंक है। आप इसको हमेशा हतोत्साहित करिए। यद्यपि प्रवर्तन एजेंसियां इसमें लगी हैं, राज्य सरकार के अन्य विभाग इसमें मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा भी दायित्व है कि हम लाल बत्ती पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी सामान परचेज न करें। हमें इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना होगा।
यदि आप लाल बत्ती पे गाड़ी रुकने पर किसी से कलम, किसी पे दया करके भीख दे दिया, किसी विकलांग व्यक्ति को देख के उसका सामान खरीद लिया, तो आप ये जानिए कि आप सड़क सुरक्षा के लिए बहुत ही एक घातक चीज को जन्म दे रहे हैं। ये बच्चे, ये लोग न केवल कभी कभी अपराध में लिप्त हो जाते हैं, कभी कभी दुर्घटना का शिकार हो भी जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो ये जो अभ्यास है, ये बहुत ही खराब हमारा व्यवहार है, जो हम सड़कों पे नीली लाल बत्ती और हरी बत्ती के बीच में सामान खरीदने लगते हैं। आपने देखा होगा पुलों पे लोग ठेला लगा के सामान बेच रहे हैं। तमाम लोग दया दिखाने के लिए वहां माल खरीदने लगते हैं। सड़क चलने के लिए बनी है, पुल चलने के लिए बना है, वो दुकानदारी का विषय नहीं है। हमारा दायित्व है कि हम ऐसे दुकानदारों को हतोत्साहित करें, उनसे कोई सामान न लें। ठीक है, ये काम पुलिस का है, पुलिस अपना करेगी, लेकिन हमारा भी तो दायित्व है कि हम ऐसे लोगों से सामान न खरीदें जो सड़क में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, सामान लगा के, ठेला लगा के, दुकान लगाकर। हम इनको भी हतोत्साहित तभी कर सकते हैं जब इनसे हम खरीदारी ना करें। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि गाड़ियों पर लटक के यात्रा करते हैं, यह भी पेडेस्ट्रियन सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सड़क हाथ छूट जाए, सड़क पे गिर पड़ेगा, आपको चल के मर जाएंगे। तो ऐसे में हमें यह ध्यान देना होगा कि सड़क सुरक्षा में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पेडेस्ट्रियन का खुद का व्यवहार भी बहुत ही जरूरी है। वह कितना अनुशासित स्वयं में है। अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो हम पेडेस्ट्रियन सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कानून प्रवर्तन एजेंसियां चाहे जितनी मेहनत कर लें, ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा। मैं आपको अब कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करूंगा जिनको आप देखेंगे आप रोज इग्नोर करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, पेडेस्ट्रियन का रोड डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप करें क्या, जो फुटपाथ बने हो आप वहीं चलिए, मेन कैरेज वे में चलने की कोशिश ना करें। फुटपाथ का हमेशा इस्तेमाल करें। क्रॉस वे जो रोड क्रॉसिंग बनी हुई उसका इस्तेमाल करें। जो चौराहे या क्रॉसवॉक बने हैं हमेशा सड़क वहीं से पार करें। ऐसा नहीं कि जिसका जहां मन हो रहा सड़क पर। आप देखते होंगे जब नेशनल हाईवे ग्रामीण क्षेत्रों से निकलते हैं तो हर व्यक्ति अपने घर के आगे से सड़क बना लेता है। मीडियन को तोड़ देते हैं लोग, रेलिंग्स को काट देते हैं लोग। यह बहुत ही खराब प्रैक्टिसेस जो अपनाते हैं और अंत में शिकार वही मृत्यु के होते हैं। यद्यपि हमारे रोड इंजीनियर्स ने वहां पे रेलिंग लगा रखी है, मीडियन को ऊंचा कर रखा, लेकिन लोग तोड़ के अपने रास्ता बना लेते हैं। आपने देखा होगा भारत में तो उपले लगाना, अनाज सुखवाना, कपड़े सुखवाना, पशु बांधना, घास छीलना, सब मीडियन में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अंत में दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। सड़क पार करते समय बचपन से सिखाया जाता है कि दाएं बाएं देखो तब आगे बढ़ो। इस प्रैक्टिस को आज हम भूल गए हैं। दाएं बाएं देखना हम छोड़ दिए हैं। हम बस चले आते हैं, रोड से पार करने लगते हैं कि वो गाड़ी वाली जिम्मेदारी है, वो अपना रोकेगा। नहीं, आपको इस आदत को हमेशा अपने साथ बनाए रखना है कि सड़क पर पैर रखने से पहले दाहिने बाएं आती हुई गाड़ियों को देख के तब आगे बढ़ना है। एक नया रोग आजकल शुरू हो गया है, वो है मोबाइल फोन। राह चलते लोग मोबाइल फोन देखते रहते हैं। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, कोई खंबे से टकरा जा रहा, कोई आदमी से टकरा जा रहा, या कान में हेडफोन लगाए हुए हैं। अब कान में जब आप हेडफोन लगा के सुन रहे हैं तो आपको हॉर्न नहीं सुनाई देगा। जब आप स्क्रीन पे समय बिता रहे हैं तो आपको गाड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा, आप ध्यान आपका मोबाइल में है, आप तेज गति से चौराहा नहीं पार कर पाएंगे। तो इसका दुष्परिणाम होगा कि आप दुर्घटना की चपेट में आ जाएंगे। तो मोबाइल फोन पदयात्रियों के लिए सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है। जो पैदल यात्री मोबाइल फोन लेके सड़कों पे वॉक कर रहे हैं वो दुर्घटना के शिकार सर्वाधिक हो रहे हैं। इसी प्रकार से मुड़ने वाले वाहन, जिस समय गाड़ी मुड़ती है ड्राइवर एक तो दाहिनी तरफ बैठा हुआ, आप बाईं तरफ चल रहे हैं, वैसे विजिबिलिटी नहीं है। दूसरा, गाड़ी लंबी है, ड्राइवर आगे निकल गया, गाड़ी की बॉडी पीछे, तब तक आज जाके टकरा जाते हैं या गिर जाते हैं, पहिए के नीचे आ जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो हमेशा मुड़ते हुए वाहनों से पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए। उनके साथ सट के कभी भी वॉक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप मुड़ते हुए वाहनों से हमेशा दुर्घटना के शिकार होंगे। इसी प्रकार से अंधा मोड़, जो ब्लाइंड टर्न होते हैं, ब्लाइंड कर्व होते हैं, वो भी सड़क दुर्घटना में पैदल यात्रियों के लिए बहुत बड़े संकट होते हैं कि अचानक से गाड़ी सामने आ जाती है। तो ऐसी जगहों पे आपको सतर्क रहना चाहिए कि आप जितना बाएं से बाएं हो सके उतना बाएं चलिए।
जिग जैग गाड़ियां चलाते हैं लोग, पैदल चलते हैं घूमते टहलते हुए, लहराते हुए। ये सड़क दुर्घटना के लिए बहुत ही बड़ा एक घातक कारण बनता है। आपने देखा होगा कि हम लोग गाड़ियों की तरफ हाथ इशारा करके बढ़ जाते हैं। एक आदत डाल लीजिए, जिस गाड़ी को आप चाहते हैं कि रुके, उसके ड्राइवर से आंखों से आंखें मिला के बात करिए, क्योंकि वो ड्राइवर भी आप ही की तरह अन्यमनस्क है। वो देखता ही नहीं कि आपने उनको रोकने की इशारा किया। तो जब भी किसी गाड़ी को रोकना हो तो उसके ड्राइवर से आंखों से आंखें मिलाइए, तब उसको पता चले कि हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और तब वो गाड़ी धीमी करेगा या रोक लेगा। तो ड्राइवर से हमेशा आंखों में से आंखें मिला के सड़क पार करिए। एक बहुत अच्छा उपाय है, एक उपाय है जब रात और खराब मौसम में बड़ा काम करता है, चमकीले कपड़े पहनने का। मैंने देखा कई सारे वीडियो हैं जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं या जापान है या इस तरह के देश हैं, वो बच्चों को क्रॉस बेल्ट पहना देते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल का। दूर से ही चमकता रहता, बच्चों को दिख जाता है ड्राइवर को कि बच्चे जा रहे हैं। तो आप भी अगर चमकीले कपड़े पहने जो रोशनी को परावर्तित कर सके, ताकि लोगों को पता चले कि आप पैदल यात्री कोई जा रहा है, तो ऐसे कपड़े पहनने की आदत डालिए यदि रात में चलना है या पैदल आप चलते हैं तो। साथ ही साथ बच्चों को, जो अशक्त लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनका हाथ पकड़ के कोई स्वस्थ आदमी चले, उनको ऐसे खुला ना छोड़ें ताकि वो आपके कंट्रोल में रहें, आप अपनी गति के साथ उनकी गति को बना सकें। नहीं तो स्वस्थ आदमी चला गया, बच्चा या सख्त पीछे छूट गया, तो ये न होने पाए। सड़क को दौड़ के पार नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे किशोर हों। इसको ध्यान रखिए, सड़क को कभी दौड़ के पार नहीं करना है, न कभी सड़क पे दौड़ते हुए चलना है। इससे सड़क दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो हमारी सिग्नल प्रणाली है, सड़कों पर सिग्नल लगे हुए हैं, आप उनको फॉलो करिए। नीली बत्ती, लाल बत्ती कब हुई है, हरी बत्ती कब हुई है, पीलिकन लाइट लगी है तो उसका इस्तेमाल करिए, जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करिए, जो साइनेज लगाए गए उनका पालन करिए। ड्राइवर भी पालन करे, पैदल यात्री भी पालन करे, दोनों पालन करें, तब जाके आप सड़क पे पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। अब क्या नहीं करना चाहिए सड़कों पे? आजकल कंसंट्रेशन डिट्रैक्ट करने की बहुत सारी चीजें हैं। बड़े बड़े आकर्षक होर्डिंग लगे रहते हैं, बड़े बड़े ऑफर्स लगे रहते हैं। आदमी सड़कों पे चलता रहता, उनको देखने में बिजी रहता है, वो देख ही नहीं पाता हम चल कहाँ रहे हैं। ऐसे में वो टकरा जाता है गाड़ियों से, खंभों से, गड्ढों में गिर जाता है, नहीं होगा तो रोड की रेलिंग से टकरा जाता है। तो हमें इस चीज पर ध्यान रखना होगा कि आसपास जो प्रचार सामग्री या आकर्षक ऑफर लगे हम उनको ना देखें, क्योंकि वो ध्यान भंग करते हैं। मैंने पहले कहा, मोबाइल फोन का इस्तेमाल एकदम नहीं करना चाहिए, ना पैदल यात्री को ना ड्राइवर को। यदि आपको फोन चलाना तो आप कैफे में बैठ जाइए, कॉफी पीजिए, फोन चलाइए। आप साइबर कैफे में बैठ जाइए, अपना सारा काम निपटा लीजिए। आप घर में इस्तेमाल करिए, लेकिन सड़कों पर गाड़ी चलाते समय और पैदल चलते समय मोबाइल फोन का कतई इस्तेमाल मत करिए। चलती बस में चढ़े उतरने का जो हमारा एक सर्कस का काम है, इसको बंद करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें खूब दौड़ते हुए चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं, ऐसे में पैर फिसलता है और वो पहिए के नीचे चले जाते हैं। तो हमें इस आदत को रोकना होगा। सड़क पर आप देखेंगे कभी कभी पुराने शहरों में शाम को 7-8 बजते बजते जो हमारी सड़कें होती है वो खेल के मैदान में बदल जाती है। बैडमिंटन चल रहा है, 3 बच्चे स्टंप गाड़ लिया, क्रिकेट चल रहा है, कहीं गुल्ली डंडा चल रहा है, कहीं एक मेज लगा दिए हैं, 4 आदमी बैठ के चेस खेलना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में कभी कभी गाड़ियों पर नियंत्रण खो देता है ड्राइवर, गाड़ियां नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं, तकनीकी कमी होती है और आदमी उसी में कुचल जाता है। तो कृपया सड़क को खेल का मैदान ना बनाएं। इंडोर गेम घर में खेलें, आउटडोर गेम खेल के मैदान में खेलें, ना कि सड़कों पर आप खेलना शुरू कर दें। इससे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको कि अगर हम ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पे हम पैदल यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। आज इतने विस्तार से मेरा आपसे इस विषय पर बात करने का सिर्फ इतना आशय था कि आज भी जबकि भारत में 40 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं, 13,000 रेलगाड़ियां चल रही हैं, 850 हवाई जहाज चल रहे हैं, इसके बावजूद सर्वाधिक जो हमारी यात्रा है वह पैदल होती है। सर्वाधिक लोग सड़कों पर पैदल चलते हैं और
सबसे खास बात यह है कि वह हमारे इस देश के आम लोग होते हैं, वही आम लोग जिन भारत के लोगों के दम पे भारत का संविधान और भारत का देश की सरकार चलती है, और हम उन्हीं की सुरक्षा को सर्वाधिक उपेक्षित किए हुए बैठे हैं। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप इस चीज पे विचार करिए कि हम पैदल यात्रियों के लिए क्या कर रहे हैं। उनके फुटपाथों को चौड़ीकरण के नाम पे खत्म कर डाले, उनकी फुटपाथों पे वेंडर के नाम पे, वेंडर वेलफेयर के नाम पे वहां हमने दुकानें खुलवा दी, वहां ठेला चाट बिकने लगे, वहां लोग कपड़े बेचने लगे, होजरी का सामान बेचने लगे। ये सारी जगह हमने किससे छीनी है? अपने पैदल यात्रियों से। देश के आम आदमियों की सारी सुविधाओं को हमने खत्म किया है, और यही वजह है कि देश में पैदल यात्रियों की मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है। यद्यपि भी हम ग्रामीण परिवेश का देश है, आज भी भारत का भी शहरीकरण अभी शहर जैसा नहीं हो पाया, लेकिन जिस समय हम ग्रामीण परिवेश की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे हाईवेज पे, हमारे नेशनल हाईवेज पे पैदल यात्रियों के एक्सेस को रोका गया है, उसके बाद भी लोग चढ़ रहे हैं और लोगों की मृत्यु हो रही है। हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि हम सरकारी प्रयासों से, निजी प्रयासों से, सामुदायिक प्रयासों से पैदल यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। तो आज मैं अपने इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूंगा, क्योंकि पैदल यात्रियों की सुरक्षा का विषय एक बहुत बड़ा विषय है। इस पे हमें लगातार बात करनी चाहिए। इस पे एक नए दृष्टिकोण के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।